मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक प्राथमिक शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाने के लिए लिया नई तकनीक का सहारा। नवाचार के माध्यम से शुरू की शिक्षा। स्कूल के बाहर उबड़-खाबड़ पत्थरों पर लिखा पाठ्यक्रम, जिससे बच्चे खेल के समय भी इन पत्थरों पर लिखे पाठ्यक्रम को पढ़ सकें और जिससे ये शब्द उनके दिमाग में अच्छे से याद हो सकें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शासकीय कन्या प्राथमिक स्कूल डूडा के प्रधान अध्यापक संजय जैन की, जो पत्थरों और दीवारों पर पाठ्यक्रम उतार कर दे रहे हैं बच्चों को खेल खेल में पढ़ने की शिक्षा। शिक्षा की इस नवाचार तकनीक को जिले से प्रदेश और प्रदेश से देश में सराहा गया और इस शिक्षक का चयन राष्ट्रपति सम्मान के लिए हुआ है, जिसे कल 5 सितंबर को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये है टीकमगढ़ जिले का शासकीय कन्या प्राथमिक स्कूल डूडा, जहां शिक्षक ने बदली स्कूल की तस्वीर। यहाँ स्कूल परिसर और आसपास पड़े पत्थर बने पारस, जो बच्चों को रोज पढ़ाते हैं ज्ञान का पाठ। स्कूल के प्रधानाध्यापक संजय जैन ने इन पत्थरों और आसपास की दीवारों पर पूरा पाठ्यक्रम ही उतार दिया। नतीजतन यहाँ आते जाते बच्चे इन्हें देखते ही देखते सब कुछ सीख गए और यही वजह है कि शिक्षक संजय जैन को इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया, जिन्हें कल सितंबर 5 को शिक्षक दिवस पर यह सम्मान दिया जाएगा। जिले को 19 साल बाद ये पुरस्कार मिल रहा है। इससे पहले वर्ष 2001 में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक राजेंद्र मिश्रा को ये सम्मान मिला था। वर्ष 2008 में शिक्षक संजय जैन को शासकीय प्राथमिक स्कूल डूडा में पोस्टिंग मिली, जहां उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई और स्कूल की सुंदरता में 4 चांद लगाते हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए नई तकनीक का सहारा लिया और स्कूल में नवाचार के माध्यम से स्कूली शिक्षा शुरू की और अपनी लगन और मेहनत की वजह से बेहतर कर दिखाया। स्कूल में जो नवाचार किए गए उनमें पाषाण, पौधारोपण, चौपाल, मासिक कैलेंडर, गणितीय संक्रियाएं, लंगड़ी कूद सहित गतिविधियां शामिल हैं। इसके साथ ही पर्यावरण शिक्षा गुरु की है और स्कूल के अंदर खड़े पेड़ों को सुरक्षित करने पेड़ों पर स्लोगन लिखी तख्तियां लगाई गई। शिक्षक संजय जैन का कहना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हमारा हमेशा एक ही प्रयास रहा है कि अपने स्कूल और बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि ये मेरी स्वप्रेरणा रही, क्योंकि मेरा एक शौक रहा है कि जब कहीं जाता हूँ तो वहाँ के विद्यालय जरूर देखता हूँ और वहाँ के विद्यालय से कुछ ना कुछ अपने विद्यालय में नया लाता हूँ, जिससे हमारे बच्चे भी लाभान्वित हो सकें। इसी प्रकार हमारे विद्यालयों में कई प्रकार के नवाचारों के द्वारा बच्चों को अध्यापन कराया जाता है। नवाचारों के द्वारा अध्यापन कराने से उनके मन मस्तिष्क पर वो चीज़ बिल्कुल अंकित हो जाती है। इन कार्यों में चूँकि बच्चों की उपस्थिति, जब मैं वहाँ पहुँचा विद्यालय में ज्वाइनिंग हुई तो बच्चों की संख्या बहुत ही न्यून रहती थी और गुणवत्ता बहुत न्यून थी। ग्रामवासियों को जागरूक करने में बहुत ही हमें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन चूँकि मैं उन्हीं पंक्तियों पर चलता रहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और ग्रामवासियों को जागरूक किया। धीरे धीरे बच्चों की उपस्थिति हमारे विद्यालय में 100% होने लगी। हमारे ग्रामीणों का बहुत सहयोग मिलता है। हम जब भी ग्रामीणों को विद्यालय में बुलाते हैं, बच्चों की प्रगति के बारे में बताते हैं, बच्चों की परेशानियों के बारे में बताते हैं, बच्चों की अच्छाइयों के बारे में बताते हैं, तो उनका बहुत हमें सहयोग मिलता है। ग्रामवासियों ने हमें कई जगह हमारे मैदान में समतलीकरण करके सहयोग दिया है और हमारे पानी के स्टैंड में सहयोग किया है। विद्यालय में जो बैग बांटे गए उसमें सहयोग किया है। स्लेट, भर्ती, पेंसिल, कापी आदि में उनका बहुत ही सहयोग रहता है। बड़ी खुशी की बात है कि चूँकि मेरे द्वारा जो बच्चों के लिए कार्य किया जा रहा है, तो निश्चित ही है सफलता जब थोड़ी मिलती है तो खुशी तो होती है और खुशी हो भी रही है। पुरस्कार मिलने के बाद आप आगे क्या लक्ष्य रहेगा? हमारा लक्ष्य ये है कि बच्चों को भयमुक्त वातावरण में, आनंददायी वातावरण में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो सके, ऐसा मेरा अगला उद्देश्य है। और निश्चित ही मैं, चूँकि मुझे ईश्वर ने शिक्षक
पद का दर्जा दिया है, उनकी अनुकंपा से मिला है, तो निश्चित ही है हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे और भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब एक नन्ही चींटी दाना ले लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत भी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चित ही हम कोशिश करेंगे हमारे विद्यालय के, हमारे आसपास के, हमारे जिले के, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो। शिक्षक संजय जैन द्वारा स्कूल की गतिविधियों व शिक्षा को लेकर जहां स्कूली छात्र छात्राएं खुश हैं, वहीं ग्रामीण भी खुश हैं और उनका कहना है शिक्षक द्वारा दी जा रही शिक्षा से उनके बच्चों में शिक्षा के प्रति लगाव या ज्ञान बढ़ा है। सर संजय जैन से बहुत खुश हैं हम। उनका स्कूल हम तो मतलब इतना समझ सकते हैं कि हमारे गांव में जितने स्कूल हैं सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब और स्कूल में भी होती है, लेकिन इनके यहाँ थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाई जाती है। मेरी भतीजी भी वहाँ इसी स्कूल में पढ़ती है, तो इस स्कूल में पढ़ के मैंने खुद अपनी भतीजी का आकलन किया कि मतलब बाकी जैसे पहले मेरी भतीजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, 1-2 साल बड़ा गाँव में भी पढ़ी है, लेकिन जब से संजय सर के स्कूल में एडमिशन कराया तो उस बच्ची का थोड़ा रुतबा अलग आया है, पढ़ाई का स्तर अलग आया है। पहले हम अपनी भतीजी को कहते थे कि भाई आप किताब खोल के पढ़ो, लेकिन आज हम जब भी उसको देखते हैं तो वो यही बोलती है कि हमें अपने सर का होमवर्क का काम करना है, और उसका मतलब स्तर भी अच्छा है। वो हर तरीके की खेल की गतिविधियां कराते हैं, नए नए नवाचार सिखाते हैं, तो मतलब सर का स्कूल है बहुत अच्छा लगा, उनका वातावरण भी अच्छा है। यदि कभी कभार मेरी भतीजी यदि कभी स्कूल ना जाए या माना कि 2 दिन स्कूल नहीं गई, तो 2-3 दिन के बाद सर खुद आ जाते हैं, भाई स्कूल क्यों नहीं पहुंचा रहे हो आप अपनी भतीजी को। तो मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा वातावरण है स्कूल का, और मेरी भतीजी को देखकर मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। हमारे स्कूल में टीचर हमें खेल खेल में पढ़ाते हैं, पत्थरों से पढ़ाते हैं और रेडियो द्वारा पढ़ाते हैं और मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं, ताकि बच्चे घर रहकर भी पढ़ सकें। आप अपने टीचर की पढ़ाई से कितना खुश हैं? हम अपनी टीचर की पढ़ाई से बहुत खुश हैं और सभी बच्चे भी खुश हैं कि हमारे टीचर इतनी मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं। बुंदेली तरकश के लिए टीकमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।